हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ के फोर्थ डे सब्सक्रिप्शन के बारे में, यानी आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज एचएमए एग्रो बंद हो गया है, तो कितना पैसा निकल के आया, जिन लोगों ने भी लगाया उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसके अंदर कितना पैसा आया है, रिटेल ने कितना भरा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि क्या कोई लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी दिखती है इस इशू के अंदर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट, अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एचएमए एग्रो आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब ये एक ऐसा इशू था जिसको लेकर इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में काफ़ी दो राय थी, और इसी कारण हम कह सकते हैं इशू को काफ़ी उस दोराय का सामना भी करना पड़ा। वो सब्सक्रिप्शन पर साफ दिखा है, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसको लेकर काफ़ी मार्केट्स में हम कह सकते हैं बेसिकली तनातनी थी, और कह सकते हैं यहाँ पर इशू के अंदर उस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला भी नहीं है। तो ये इशू बंद हो चुका है। 585 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको 585 रुपीज़ का प्राइस बैंड जो मिलने वाला है। लॉट साइज कुल मिला के 25 शेयर का होने वाला है। टोटल इशू साइज 480 करोड़ का है। फ्रेश इशू 150 करोड़ का था और बाकी का ऑफर फॉर सेल था। इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो जो क्यूआईबीज है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस, उनके द्वारा कुल मिला के 1.74 टाइम्स जो है वो पैसा लगाया गया है। कुल मिला के 176.38 करोड़ की जो बिड है वो बेसिकली आई है क्यूआईबीज के द्वारा। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखिए, क्यूआईबीज को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। किससे फर्क नहीं पड़ता है? बिजनेस से। उनको ये होना चाहिए कि यहाँ पर कंपनी अच्छा कमा रही हो और पैसा बनाने के लिए जगह हो और पैसा लगाने के लिए जगह हो। बस उनको ये चाहिए होता है। ठीक है, क्यूआईबी का पैसा ना आना ये एक बड़ी बात है, बिकॉज ओनली 1.74 टाइम ही क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब क्या है कि क्यूआईबी से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे इस कंपनी के अंदर। क्यूआईबी को भी डाउट था कंपनी के अंदर, और इसीलिए दोस्तों क्यूआईबी का साफ साफ आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, वो सिर्फ 176.38 करोड़ का आया। इसका मतलब ये बात साफ है कि कंपनी को लेकर जो डाउट था उसका एक असर पड़ा है, और रीज़न हम कह सकते हैं काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी लो है क्यूआईबी की तरफ से। बिकॉज एक आईपीओ आपको याद दिलाता हूँ, वो है मैनकाइंड फार्मा का। मैनकाइंड फार्मा में किसी ने पैसा नहीं लगाया था, किसी ने, एक्सेप्ट क्यूआईबीज, बिकॉज उनको पता था कि कंपनी की वर्थ क्या है। और जब लगाया है, आज आप देख रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा कहाँ पहुँच गया है। लेकिन वहीं अगर मैं आज बात करता हूँ क्यूआईबीज का, तो क्यूआईबीज का पैसा भी ना आना ये एक साफ साफ हम असर कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का, जो कंपनी उनको भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए पैसा नहीं आया। अगला आता है फिर एचएनआईज, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो एचएनआईज की तरफ से भी पैसा जो है वो बहुत खासा तो नहीं आया, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया है। 225.67 करोड़ की जो बिड है वो बेसिकली रिसीव हुई है फ्रॉम द एचएनआईज। अब एचएनआईज में दो कैटेगरी थी, बिग और स्मॉल। तो बिग ने करीबन 3.82 टाइम्स लगाया और स्मॉल ने करीबन 1.29 टाइम्स इस इशू को भरा है। यानी जो स्मॉल एचएनआई था वो भी चलिए एट द एंड ऑफ द डे जरूर मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर आप पैसे के हिसाब से यानी प्रपोर्शन देखेंगे तो 193 करोड़ की बिड है और ओनली 32.56 करोड़ की बिड है बाय बोथ द कैटेगरीज। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। यहीं अगर रिटेल की बात करता हूँ तो रिटेल कुल मिला के 0.96 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है, और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो रिटेल के द्वारा पूरा नहीं भरा गया, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसका मतलब क्या है? अलॉटमेंट फुल मिलने वाला है। इसलिए देखिए, कोई अलॉटमेंट चांसेस के बारे में हमने बात नहीं की। सिंपल है, क्योंकि इशू पूरा ही नहीं भर सका तो अलॉटमेंट तो पक्का फुल ही मिलने वाला है। जिन लोगों ने भी इस इशू के अंदर अप्लाई किया है उन सबको ये पता होना चाहिए कि आपको अलॉटमेंट बेसिकली फुल मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने रिटेल में लगाया और सही प्राइस पे लगाया। काफ़ी लोग क्या होता है, प्राइस सही नहीं लगाते और कहते हैं हमने तो रिटेल में लगाया था। नहीं, आपको प्राइस हमेशा अपर प्राइस रेंज पे लगाना है, तब जाके आपको आईपीओ जो है वो मिलता है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 1.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 572.84 करोड़ की जो बिड है वो बेसिकली इस कंपनी ने रिसीव करी। 1.62 टाइम्स बहुत खास तो नहीं है, बट ठीक है। जो मूड माहौल था इस आईपीओ को लेकर, उसमें भी अगर ये इतना सब्सक्राइब हो जाता है तो उसको मैं बुरा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यही है कि बहुत खासा अच्छा भी नहीं है, बहुत खास अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है जो भी इशू सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर आगे की डेट्स की एक बार बात कर लेते हैं, फिर लिस्टिंग गेन पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, जो आगे का स्केड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो इसका ओपनिंग डेट तो खत्म हो चुका है, अब कोई इसका मतलब नहीं है। अलॉटमेंट 29 जून का है। अब अलॉटमेंट जिन लोगों ने भी लगाया रिटेल में उनको तो फर्म में तो कोई अलॉटमेंट की भी चिंता मत करिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, 29 ऑफ जून वो डेट है जब आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा।
रिफंड आपका 30 को आ जाएगा और इसकी जो लिस्टिंग है वो 4 जुलाई को होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई को मार्केट्स में लिस्ट होगा HMA एग्रो। ठीक है, तो HMA एग्रो की लिस्टिंग कब है? HMA एग्रो की लिस्टिंग है 4 जुलाई 2023 को। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है कि 4 जुलाई को आपको इसका अलॉटमेंट पता लिस्टिंग जो है मार्केट्स में होती हुई नजर आ जाएगी। 29 को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है। देखो 12 रुपये की ग्रे मार्केट तो है, यानी 2% के आसपास अभी भी प्रीमियम पे ग्रे मार्केट तो चल रही है। बट मैं देखिए नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सच देखा जाए तो देखिए मार्केट्स ने भी 2 दिन से गिरावट दिखाई। मार्केट्स में बहुत डिपेंड करता है, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि कोई पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें नेगेटिव लिस्टिंग हो या फिर कि डिस्काउंट पे मार्केट्स में ये IPO लिस्ट हो, ऐसा नहीं है। लगाना ना लगाना वो था अपने ऊपर, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी लगाया उन लोगों के लिए बात साफ है कि हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग जो है वो ऊपर हो जाए, बट उसके बाद कितना सस्टेन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है डेफिनेटली थोड़ा सा तो लॉन्गर टर्म का व्यू लेकर ही अप्लाई किया होगा, क्योंकि बात साफ है कि कंपनी को लेकर मार्केट्स पे तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, एक बात तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी मानसिकता ये होगी कि थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए विचार किया जाए, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए रखा जाए कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो है, मैं यही कह सकता हूँ, बिकॉज एक तरफ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे IPOs आ रहे हैं, और एक तरफ पे अगर कोई इशू सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1.62 टाइम सब्सक्राइब हो पाता है, तो इसका मतलब बात साफ है कि उसको लेकर मार्केट्स में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जो इसकी GMP थी वो 25 रुपये के ऊपर कभी जा ही नहीं पाई। अब इसका मतलब क्या है? 25 रुपये के ऊपर GMP ना जाने का मतलब साफ साफ यही है कि ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है, यानी जो सबसे अपर प्राइस पे जो ग्रे मार्केट ट्रेड हो रहा है वो 25 रुपये। अब उसके ऊपर अगर 25 रुपये 28 रुपये के ऊपर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब बात साफ है कि मार्केट्स में उसको लेकर इतना ज़्यादा डिमांड की कमी है। साफ बात यही कि डिमांड की कमी है। तो राइट, तो अब देखना मंडे को मतलब माफ़ करिएगा, लिस्टिंग पे यही होगा कि किस तरह की लिस्टिंग होती है। अगर ग्रे मार्केट सस्टेन कर गई तो ठीक है, लेकिन ग्रे मार्केट सस्टेन नहीं करती तो कितना नीचे लिस्ट हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बिकॉज 585 का लिस्टिंग जो इशू प्राइस है वो 585 का अपर प्राइस रन पे, ठीक है। मार्केट्स कितना गिरते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ की देखने वाला है, क्योंकि आज आपने क्या नोटिस किया है, आज भी दोस्तों मार्केट्स तो नीचे ही आए, राइट। बाजार जब तक दोस्तों नीचे आते जाएंगे तब तक एक नेगेटिव ट्रेंड तो क्रिएट होता ही होता है, बिकॉज बाजार नीचे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर बाजार फिर से नीचे के बदले ऊपर चले गए तो फिर यहाँ से वापस से तेज़ी की एक्सपेक्टेशन सब करके चल पाएंगे। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट तभी होगा जब बाजार में तेज़ी होगी, तो तेज़ी देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बाजार अभी भी अपने ऑल टाइम हाइस को टच नहीं कर पाया, जो भी अपने आप में एक सच बात है कि बाजार उस लेवल से पहले प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है। बट अब देखते हैं कि होता क्या है मंडे को मार्केट्स के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो होगा देखने के लिए। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोगों ने अप्लाई किया है नहीं किया है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो जरूर ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितने पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।